हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे के बारे में मैं कुछ खाद और कुछ केयर टिप्स बताऊंगी, जिसका आप यूज़ करके गर्मी भर फूल ले सकते हैं अपने गुलाब के पौधे से, और काफ़ी कलियां भी आपके पौधे पर आएंगी और फूल भी काफ़ी खिलेंगे। तो क्या केयर टिप्स है और कौन सा खाद है, तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा सा भी आप स्किप मत करिएगा, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके और उस तरह से आप भी अपने गुलाब के पौधे पर केयर करके ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। गर्मी में क्या होता है कि गुलाब के पौधे पर जो फूल आते हैं वो छोटे होने लगते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में गुलाब के पौधे से हम फूल ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो सीज़न रहता है ठंडी में ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे इसमें फूल आना कम हो जाते हैं, और काफ़ी गर्मी में भी तो ये फूल देना ही बंद कर देता है। लेकिन इस टाइम हम अपने गुलाब के पौधे पर खाद दे देंगे और कुछ केयर कर लेंगे, तो अभी 2 से 3 महीने तक हम अपने पौधे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे पर काफ़ी कलियां आई हुई हैं, और रोज़ भी काफ़ी अच्छी तरह से खिले हैं, चाहे वो देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। तो हमें किस तरह से अपने गुलाब के पौधे केयर करनी चाहिए ताकि आप भी अपने पौधे से फूल ले सकते हैं। तो सबसे पहले मार्च में आपको अपने गुलाब के पौधे में कुछ ऐसे काम कर लेने चाहिए ताकि जिससे कि आपका पौधा हेल्दी भी रहे और अच्छे से फ्लावरिंग भी करता रहे। अगर आपके पौधे में फूल सूख गया है तो उसको सबसे पहले आपको काट देना चाहिए। सूखे हुए फूल आप अपने पौधे में कभी भी ना रखें। अगर उसको ऐसे छोड़ देंगे तो जो और कलियां बनी रहती हैं वो कलियां खिल नहीं पाती हैं। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पौधे में काफ़ी ज़्यादा कलियां बनी हुई हैं, तो फूल जैसे सूखता है मैं उसे तुरंत ही हटा देती हूँ। आप अपने गुलाब के पौधे को सभी पौधे में ये काम कर सकते हैं, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड रोज़ हो, तो सभी में सूखे हुए गुलाब को सबसे पहले आपको हटा देना चाहिए। और आप जब भी सूखे हुए गुलाब को अगर आप तोड़ते हैं तो कुछ स्टेम को लेते हुए आप अपने फूल को तोड़िए। इससे क्या होता है कि जो ब्रांच आप काटते हैं वहाँ से नई ब्रांच निकलती हैं, 2-3 ब्रांच और निकल जाती हैं। इससे आपका पौधा काफ़ी घना भी हो जाता है। तो सिर्फ अगर आप फूल तोड़ देंगे तो ब्रांच नई नहीं आती है, और जब नई ब्रांच नहीं आती है तो फूल भी नहीं बनते हैं। तो हमें नई ब्रांच को भी लेना है और सूखे फूल को भी तोड़ना है। और उसके बाद अब बात आती है कि आप अपने पौधे को चेक करते रहा करें, क्योंकि इस टाइम जो नई ब्रांच आती हैं उस पर काले एफिड का अटैक हो जाता है, माइट्स का अटैक हो जाता है, जो कि पत्तियों को ख़राब करने लगते हैं। पत्तियों फंगस लग जाता है, और जब गुलाब के पत्तियों में फंगस लग जाता है तब पत्ती ख़राब होने लगती है और धीरे धीरे गुलाब का पौधा सूख जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे गुलाब के पौधे में सभी पत्तियों में अचानक से फंगस लग गया और पत्तियां ख़राब होने लगीं। पूरे ही पौधे की पत्तियां ख़राब हो रही हैं। तो मैंने इस पर स्प्रे भी किया था, लेकिन इसमें रिस्पांस तो मिला, लेकिन उसके बाद फिर उसी तरह पत्तियां ख़राब करने लगा। तो मैंने इन सभी ख़राब पत्तियों को मैं निकाल दे रही हूँ, ताकि इसमें जो नई पत्तियां आएँ वो अच्छी और हेल्दी आएँ। तो अगर आपके गुलाब के पौधे में इस तरह की कंडीशन है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। पत्तियों में अगर फंगस लगा हो, अगर पत्तियां मुड़ी हुई हों, येलो पत्तियां हैं, तो सभी तरह के जो पत्तियों में खराबी आ जाती हैं उस टाइप के पत्तियों को आप अपने पौधे से बिल्कुल अलग कर दीजिए। तुरंत ये काम आपको करना होगा, नहीं तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। आप इतना महंगे महंगे पौधे नर्सरी से लाते हैं और पौधा कुछ लापरवाही से पौधे ख़राब हो जाते हैं और सूख जाते हैं। तो हम अगर ज़रा सा सावधानी अगर दिखाएं अपने गुलाब के पौधे पर, तो हमें अपने गुलाब के पौधे को हम आसानी से बचा भी सकते हैं और उसे हेल्दी भी बना सकते हैं। पूरी तरह से पौधा को हेल्दी भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितना भी हमने पत्तियों को निकाला है अपने पौधे से, धीरे धीरे सारी पत्तियां ही ख़राब हो रही थी, और अब मैंने इसमें पत्तियों को अपने पौधे से हमने अलग कर दिया है।
अगर इसके अलावा अगर आपके पास और भी गुलाब के पौधे हैं तो इस टाइप की पत्तियों को आप बिल्कुल ही निकाल दीजिए। उसके बाद आप बेकिंग सोडा या किसी फंगिसाइड का आप अपने पौधे पर तुरंत ही स्प्रे कर दीजिए, ताकि जो पत्तियां आए वो हेल्दी आएँ। आपको गुलाब के पौधे पर इस टाइम स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। किसी भी इस तरह का इंसेक्टिसाइड लेकर, चाहे केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आप बनाकर अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि मार्च के महीने में हमें अपने पौधे में खाद दे देना चाहिए, ताकि हम मार्च और अप्रैल तक अच्छी तरह से फूल ले सकें। तो बहुत सी कॉमन सी खाद हम अपने गुलाब के पौधे में देंगे। आप भी इसी खाद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है वर्मिंग खाद और 2 चम्मच यहाँ पर हमने नीम की खली लिया है। सिर्फ यही 2 खाद आप अपने पौधे को दीजिए, एक वर्मिंग कंपोस्ट और नीम की खली। नीम की खली इस टाइम अगर आपके मिट्टी में कोई फंगस का अटैक होगा तो वो नीम की खली को डालने से ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए और सिर्फ 2 चम्मच नीम की खली लीजिए। यही दोनों चीज़ आप अपने पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो देसी हो और चाहे तो हाइब्रिड रोज़ हो। और दोनों खाद को खूब अच्छी तरह से मिला लीजिए। खाद देने से पहले आप अपने पौधे में गुड़ाई ज़रूर कर लीजिएगा। गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है और गुड़ाई करने के बाद ही आप अपने पौधे में खाद दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पत्तियां हमारी निकली हैं काफ़ी अब हेल्दी नज़र आ रही हैं। काफ़ी अच्छी और हेल्दी पत्तियां इसमें आ गई हैं। तो आपको स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई ख़राबी नहीं आएगी और पत्तियां जो ख़राब होती रहती हैं उसको आप निकाल देंगे। उसके बाद स्प्रे करेंगे तो आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी करने लगेगा। इसके अलावा आप इस टाइम मार्च के महीने में अपने गुलाब के पौधे पर 2 खाद और दे सकते हैं। इस खाद को आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जल्दी और ज़्यादा फूल आपके पौधे में आएंगे। तो ये है 1 चम्मच हमने पोटाश लिया है 1 लीटर पानी में, और ये 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट है, यानी एप्सम सॉल्ट है। एप्सम सॉल्ट से जो पत्तियां ख़राब हो रही थी वो भी ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी पत्तियां येलो हो रही हैं तो वो अच्छी तरह से ग्रीन आएंगी और काफ़ी खूबसूरत तरीके से भी पत्तियां आएंगी। तो ये 2 खाद आप अपने पौधे में दे देंगे तो पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होने लगेगी और जो फूल आएगा काफ़ी बड़े साइज़ का भी आएगा और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आपके पौधे पर आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा आप इसका स्प्रे भी अपने पौधे पर कर सकते हैं। आपको 1 लीटर पानी में आधा चम्मच पोटाश लेना है और आधा चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट, दोनों को खूब अच्छी तरह से मिलाकर आप अपने सभी गुलाब के पौधे पे स्प्रे कर दीजिए। तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन में बहुत ही अच्छी तरह से कलियां भी आने लगेंगी और फूल भी आने लगेंगे। तो इस तरह से हमने जो पानी थोड़ा सा बचा लिया था अपने पौधे पे स्प्रे करने के लिए, वैसे मैंने अपने पौधे पर स्प्रे कर दिया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बचाकर इस तरह से स्प्रे करना बता दिया है, ताकि आप भी अपने पौधे पर इस तरह के फर्टिलाइज़र को बनाकर पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। तो 15 से 20 दिन में अगर इस तरह से आप स्प्रे भी करेंगे और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे की मिट्टी में दे देंगे तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से इसमें फूल आने लगेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से कलियां भी आएंगी। और जब कलियां आती हैं तो फूल तो वाकई खिलेगा ही। तो इस तरह से आप मिट्टी में सूखी खाद भी दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं, ताकि पूरी गर्मी आप फूल ले सकें अपने गुलाब के पौधे से। इसके अलावा दोस्तों आपको हमने पहले ही बता दिया था कि आपको अपने पौधे में किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहना चाहिए। 15 से 20 दिन में आपको सभी गुलाब के पौधे पर स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा फंगस लग जाती है और जब फंगस लग जाती है तो पौधा बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाता है और मर भी जाता है। तो पौधे को बचाने के लिए हमें स्प्रे भी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें टाइम टू टाइम खाद ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि गुलाब का पौधा और गुड़हल का पौधा 2 पौधे ऐसे रहते हैं जो कि हमें इसमें बराबर खाद देना रहता है। महीने में 1 बार आपको ज़रूर अपने पौधे को फीडिंग करा देना चाहिए, क्योंकि ये फूल देते हैं और फूल देने वाले पौधे को ज़्यादा खाद दिया जाता है। लेकिन खाद की क्वांटिटी आपको पॉट के साइज़ के हिसाब से रखना होगा। पॉट अगर बड़ा है तो आप खाद को बढ़ा सकते हैं, पॉट अगर आपका छोटा है
तो आप पॉट के साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा खाद को कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।